गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम वापस से आ गए हैं अपने डेली करंट अफेयर पर। आई नो लास्ट वीक का रह गया है ना, तो वो भी कर देंगे जल्दी से उसको भी। ठीक है, वीकली के रूप में उसको कर देंगे क्योंकि डेली करने में तो कैसे करेंगे उसको। ठीक है, बाकी अब डेली का शुरू करते हैं। आज से 10 जुलाई है और हम सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट न्यूज़ की जगह ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो हैं, पहला क्वेश्चन देखिए 148 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या के बारे में है ना। और हमने कल ही पॉलिटी के जितने आर्टिकल्स हैं इम्पॉर्टेंट उनको कवर किया है, मैंने ही कवर किया है काफ़ी दिनों बाद, करंट से कुछ अलग चीज़, तो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिजाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन इन 1915, किसने प्रिजाइड किया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ भीमबेटका केव लोकेटेड? एमपी में लोकेटेड है भीमबेटका केव्स। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के एसएससी सीजीएल में, तो आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली जॉइंट द चैम्पियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप? तो ये जो ग्रुप है इसको इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। इसके बारे में यहाँ देखें तो पहली चीज़ तो हमें देख लिया, चैम्पियंस ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप। यूएन सेक्रेटरी जनरल के इनविटेशन पर भारत ने ये ग्रुप को ज्वाइन किया है। ये इस्टेब्लिश हुआ था अभी रिसेंटली ही मार्च 2022 में। किस लिए? टू एड्रेस अर्जेंट ग्लोबल इश्यूज इन फूड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड फाइनेंस एंड टू कोऑर्डिनेट अ ग्लोबल रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसके शेरपा कौन बनाए गए हैं भारत की तरफ से, क्योंकि भारत ने अभी ज्वाइन किया है, और संजय वर्मा जो हैं शेरपा बनाए गए हैं इस ग्रुप के लिए। विच पोजीशन डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम फिनिश इन द FIH प्रो लीग 2022-23? तो इसमें ना भारत की पोजीशन 4th रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, आंसर मेंशन ही नहीं किया है, कोई बात नहीं। इंडिया 4th पोजीशन रही है। चैंपियन इसमें नीदरलैंड्स रहा है। सेकेंड टाइम FIH प्रो लीग में नीदरलैंड जो है चैंपियन रहा। रनर अप था बेल्जियम, और ये बेल्जियम में ही ये मैचेस हुए थे, ये लीग हुई थी। ठीक है, तो 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया में हुई थी ये। चैंपियन इसमें जर्मनी था, 3rd टाइटल जर्मनी का, और रनर अप इसमें भी बेल्जियम ही था। भारत की पोजीशन FIH प्रो लीग में 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन हॉकी इंडिया नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप 2023? हॉकी इंडिया नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप इसको जीता है मध्य प्रदेश ने, हॉकी MP ने। ठीक है, 13th एडिशन इसका था ये। विनर इसमें रहा मध्य प्रदेश, रनर अप था झारखंड, और 3rd प्लेस इसमें प्राप्त की है हॉकी हरियाणा ने। 4th प्लेस भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, छत्तीसगढ़ को मिला है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कप्स और ट्रॉफीज़ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो क्रिकेट के कुछ कप्स या फिर कुछ ट्रॉफीज़ हैं, जैसे रणजी ट्रॉफ़ी है, दुलीप ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, विजय हज़ारे, सैयद मुश्ताक अली और द एशेस टूर्नामेंट, ये सारे क्रिकेट से रिलेटेड हैं। फिर बैडमिंटन से रिलेटेड है थॉमस कप और उबर कप। फुटबॉल का है विट्टल ट्रॉफ़ी, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफ़ी, संतोष ट्रॉफ़ी, रोवर्स कप, डूरंड कप और मेरडेका कप। और हॉकी के देखें तो सुल्तान अजलान शाह कप और बेटन कप, ये रिलेटेड हैं हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक थीम पार्क इनॉग्रेटेड? इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क, आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं वेद 1 लिखा हुआ है, और इसको उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, यूपी में भी कहाँ पर? नोएडा में। ये पार्क 7 जोन में डिवाइडेड है, और वैदिक जो सेजेस होते हैं उन पर इनका नाम रखा गया है, जैसे कि कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और भारद्वाज। ठीक है, ये वैदिक ऋषि ये थे, और इन्हीं के नाम पर 7 जोन में डिवाइड करके इस पार्क का नाम रखा गया है ना, अलग अलग जोन्स का नाम रखा गया है। यूपी रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ पर देख लेते हैं। CM यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन अभी हमने देखा था जून 2023 के करंट अफेयर में, काउ स्लॉटर और चाइल्ड अब्यूज़ केसेस जो हैं उनको 30 दिन के अंदर निपटाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन यूपी ने शुरू किया। इंडिया का सेकेंड और नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम ये भी यूपी की है। वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम
यूपी के द्वारा शुरू की गई है। तराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? यूपी में ही है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व 53rd टाइगर रिजर्व है भारत का और ये यूपी में ही है। एक्सरसाइज सालवेक्स 2023 टुक प्लेस बिटवीन विच टू कंट्रीज? एक्सरसाइज सालवेक्स इंडिया और यूएसए के बीच कंडक्ट की गई थी। बेसिकली नेवी की एक्सरसाइज है, तो इंडियन नेवी और यूएस नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 7th एडिशन इस एक्सरसाइज का था और हुई कहाँ पर? कोची में हुई। ठीक है, तो याद रखना है, जो रेगुलरली हम याद करते हैं उनसे थोड़ी सी अलग है सालवेक्स। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट याद रखना, इंडिया और यूएसए सालवेक्स 7th एडिशन नेवी की एक्सरसाइज है, कोची में हुई। यहाँ देखिए कुछ और एक्सरसाइज, तो मालाबार एक्सरसाइज जो है ये क्वाड कंट्रीज़ के बीच होती है। ठीक है, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। फिर युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो ये इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच होती है। कोप इंडिया इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच। और वज्र प्रहार इंडिया इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस और यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के बीच कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? तो ये जो एनजीटी है 2010 में जिसकी स्थापना की गई थी, एसके सिंह इसके चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। एसके सिंह या फिर शिव कुमार सिंह। ठीक है, जस्टिस शिव कुमार सिंह बने हैं एनजीटी के नए चेयरपर्सन। इनसे पहले आदर्श कुमार गोयल थे। ठीक है, अभी वो उनकी सुपर एनुएशन की एज आ गई है, यानी रिटायरमेंट की एज आ गई है, तो अब उनकी जगह एसके सिंह को बनाया गया है एनजीटी का चेयरपर्सन। यहाँ पर एनजीटी के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 में अंडर द एनजीटी एक्ट 2010। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। रीजनल 4 ऑफिसेज हैं इसके, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। टेन्योर इसका 3 साल या फिर 65 साल की, मतलब जो भी चेयरपर्सन है इनका टेन्योर होता है 3 साल तक या फिर 65 साल 65 ईयर्स ऑफ एज तक। रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। ठीक है, चेयरपर्सन नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है एनजीटी का? टू स्पीड अप डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज़। एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो भी होते हैं, जैसे हमने कल आर्टिकल में भी देखा था ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, और मैंने वहाँ भी ये बताया था कि कोर्ट्स के ऊपर बोझ ज़्यादा ना बढ़े मामलों का, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। उसी तरह से एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी मामले हों वो जल्दी से निपट सकें कोर्ट से बाहर ही, उसके लिए ये ट्रिब्यूनल बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ताकि कोर्ट के ऊपर बोझ ज़्यादा ना पड़े और जो मामले जल्दी निपट सकते हैं वो निपट जाएं। इंडिया इज़ द थर्ड और फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू सेट अप अ स्पेशल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये पहले से ही एनजीटी की जैसी संस्था वहाँ पर ऑलरेडी है। भारत ऐसा तीसरा देश है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में पहला ऐसा देश है। ठीक है, फिर कुछ और हम अपॉइंटमेंट्स देखें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी कौन अपॉइंट किए गए हैं? क्यू डोंग्यू, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। फिर सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं अजीत अगरकर, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता को रीअपॉइंट किया गया है। वेयर इज़ द नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स 23 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? जिमेक्स 23 ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई विशाखापट्टनम में। किन 2 कंट्रीज़ के बीच होती है? जापान, जे से जापान, आई से इंडिया, मैक्स से हो जाता है मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो नाम से इसको याद रख सकते हैं। 7th एडिशन इसका अभी कंडक्ट किया गया और विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर करंट अफेयर। तो इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023, कहाँ पर हुई? मंगोलिया में हुई। नेक्स्ट है 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एक्यूवेरिन, इंडिया और मालदीव्स के बीच कंडक्ट हुई उत्तराखंड में। अल मोहद अल हिंदी नेवल एक्सरसाइज है ये, इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में। एक्सरसाइज जल राहत जो है इंडियन आर्मी की गजराज और जॉइंट फ्लड रिलीफ के बीच में हग्रामा ब्रिज मानस रिवर पर जो है असम में, वहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया एक्सरसाइज जल राहत को। फिर 4th समुद्र शक्ति 23 एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुई, इंडोनेशिया में इसको कंडक्ट किया गया। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन? इलेक्टोरल कोऑपरेशन के लिए इंडिया और पनामा के बीच में एक MOU साइन किया गया है रिसेंटली, है ना, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस समय? राजीव कुमार हैं, जिन्होंने इंडिया की तरफ से ये MOU साइन किया है। Who has recently written the book माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व? तो ये जो बुक है सुधा पाए और सज्जन कुमार दोनों के द्वारा मिलकर लिखी गई है। ये दोनों ही इस बुक के ऑथर हैं। यहाँ पर कुछ और बुक्स रिवाइज कर लेते हैं। रस्किन बॉन्ड की बुक है द गोल्डन ईयर्स, कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, अमिताभ कांत की बुक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। शशि शेखर वेम्पति के द्वारा कलेक्टिव स्पिरिट एंड कॉन्क्रीट एक्शन लिखी गई है। नारायणन वाघुल ये ऑथर हैं रिफ्लेक्शंस बुक के, इसे निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। स्मोक एंड एशेस बुक है अमिताभ घोष की। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो बोरिया मजूमदार की बुक है। किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है फियरलेस गवर्नेंस। अम्बेडकर अ लाइफ बुक शशि थरूर की है। प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शेनॉय की है। और विक्टोरी सिटी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। Which state has overtaken Tamil Nadu to become India's largest MFI market? तो ये स्टेट है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बिहार है। हाँ, MFI क्या है? माइक्रो फाइनेंस है ना। तो एज ऑफ मार्च 2023 बिहार का माइक्रो फाइनेंस जो है, माइक्रो फाइनेंस बोरोइंग है, वो 48,900 करोड़ रहा है। तो तमिलनाडु को इसने पीछे छोड़ा है, ओवरटेक किया है MFI में। अब बिहार से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखें यहाँ पर। CM नीतीश कुमार है, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, ये चंपारण, ईस्ट चंपारण बिहार में बन रहा है, जो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ऑफिशियल्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट हैव आइडेंटिफाइड फॉरेस्ट इन कैमूर एज अ पॉसिबल साइट फॉर द स्टेट्स सेकेंड टाइगर रिजर्व आफ्टर द वाल्मीकि। तो अभी तक सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है बिहार में, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और अभी कैमूर में फॉरेस्ट वगैरह आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर सेकेंड टाइगर रिजर्व बन सकता है स्टेट का। ठीक है, पॉसिबल है, अभी हुआ नहीं है। फिर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु की भी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन में, तो ये है मुदुमलाई, अनामलाई, गुंडी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये सारे हैं तमिलनाडु के। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र। कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसी के साथ फाइनली होता है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।